हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक मैपिंग। और हम लोग वहां देखेंगे कि अगर हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड इस टाइप के मैपिंग होंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो मैपिंग हमारे पास क्या है। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए मैपिंग किस तरह के हैं। तो ये है हमारे पास मैपिंग क्या है, देख लीजिए। हमारे पास नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना है, जहाँ की हमारे पास कुछ इस तरह से मैपिंग दिया गया है। मैपिंग क्या है? एफ सच दैट जेड क्रॉस एंड सो ऑन जेड टू जेड। मतलब ये हमारे पास डोमेन में जो जेड है वो कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, वो एन टाइम्स रिपीट कर रहा है। और को डोमेन में सिर्फ हमारे पास एक जेड है, जहाँ की जेड जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसकी अगर बाइनरी ऑपरेशंस की बात करें तो ये सिंपल एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में ये रिंग फॉर्म करता है। और ये जो हमारे पास n टाइम्स जेड को रिपीट किया गया है, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी हमारे पास सिंपल एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस होता है, लेकिन ये कंपोनेंट वाइज एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस होता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो स्ट्रक्चर्स है ये भी एक रिंग फॉलो करता है। और जब ये रिंग बनाता है तो इसके बीच में रिंग होमोमॉर्फिज्म्स होना पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग यही चेक करेंगे कि कितने होमोमॉर्फिज्म्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डोमेन में दो जेड लेकर के रखते हैं और यहाँ देखेंगे कि इसमें कितने होमोमॉर्फिज्म्स मिल सकते हैं। तो उसी के अनुसार से हम लोग आगे क्या करेंगे, जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एन जेड हो तो उस केस में कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ एलिमेंट आ सकते हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लेट करते हैं कि x क्या है, हमारे पास एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है जेड क्रॉस जेड से। तो इस x को हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, m कोमा n टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये पेयर वाइज में। अब हम लोग इस m कोमा n टाइप्स को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसे लिखेंगे m कोमा जीरो प्लस ये क्या हो जाएगा जीरो कोमा n। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस ये वन और प्लस वन एंड सो ऑन प्लस ये वन कोमा जीरो। इसे हम लोग वन वन को n टाइप्स ब्रेक कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो कोमा वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ये वन। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, इसे वन कोमा जीरो लिख सकते हैं प्लस ये क्या हो जाएगा वन कोमा जीरो प्लस ये वन कोमा जीरो प्लस एंड सो ऑन प्लस ये वन कोमा जीरो। और ये जो हमारे पास वन कोमा जीरो है वो कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो ये m टाइम्स रिपीट कर रहा है। सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हो ये जीरो कोमा वन जो आएगा हमारे पास वो कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जीरो कोमा वन प्लस ये जीरो कोमा वन प्लस एंड सो ऑन प्लस जीरो कोमा वन। ये हमारे पास कितने टाइम्स है, तो ये n टाइम्स है। अब देखिए वन कोमा जीरो m टाइप्स है, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं m कोमा जीरो और प्लस ये हमारे पास n टाइप्स है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू जीरो कोमा वन लिख सकते हैं। अब आप देखिए जो वन कोमा जीरो है और जीरो कोमा वन है, इसे हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 लेट कर लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, m कोमा x1 प्लस ये हो जाएगा n कोमा x2। और ये किसके बराबर है, तो ये x के बराबर है। जहाँ की हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि x1 इक्वल टू क्या है, वन कोमा जीरो एंड x2 इक्वल टू क्या है, जीरो कोमा वन। तो आप यहाँ से देखिए जो हमारे पास x1 है और x2 है वो क्या करेगा, z क्रॉस z के एलिमेंट को ये जेनरेट कर देगा। मतलब x1 कोमा x2 इज जेनरेट जेड क्रॉस जेड के एलिमेंट को। ऐसे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म्स की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म्स आइडम्पोटेंट एलिमेंट
आइडम्पोटेंट एलिमेंट मैप्स टू आइडम्पोटेंट एलिमेंट। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर्स हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फॉलो कर रहा है, जो इस रिंग के पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट होगा वो किसके ऊपर जाके मैप करेगा, तो वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट के ऊपर ही मैप करेगा। तो हम लोग यहाँ से आइडम्पोटेंट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जेड के पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ 0 और 1 होता है, और जब हमारे पास जेड के पास 0 और 1 आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है, तो जेड क्रॉस जेड के पास इस तरह के ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। मतलब इस जेड के पास भी दो ही चॉइस है, 0 और 1, और इसके पास भी दो ही चॉइस है, 0 और 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पेयर वाइज में पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0,0, एक ये हो सकता है हमारा, दूसरा क्या आएगा 0,1, फिर नेक्स्ट आ सकता है 1,0, और फिर क्या होगा 1,1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइडम्पोटेंट एलिमेंट आ गया। किसमें, तो ये जेड क्रॉस जेड के आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। अब ये जेड क्रॉस जेड का आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, तो ये हमें क्या पता चला कि ये जेड क्रॉस जेड के आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। तो अब हम लोग जो यहाँ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं उसका यूज करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ आइडम्पोटेंट एलिमेंट हमारे पास आया हुआ है वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट के ऊपर मैप करेगा। मतलब अगर इस पे हम लोग क्या कर देते हैं, फंक्शंस को अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एफ ऑफ एम एक्स वन प्लस ये क्या आएगा, एन एक्स टू। अब इसे हम लोग अलग करके लिख सकते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से। तो इसको क्या लिखेंगे, एम इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एफ ऑफ एक्स टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फंक्शंस आ गया जिसे हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म्स बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स आ गया। अब किस किस तरह के रिंग होमोमॉर्फिज्म्स होंगे वो हमारे आइडम्पोटेंट एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू क्या है, ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहाँ होगा, तो ये हमारे कोडोमेन में होगा। तो कोडोमेन क्या है, यहाँ जेड है। तो एफ ऑफ एक्स वन के पास क्या क्या चॉइसेस है, तो एफ ऑफ एक्स वन के पास 0,1 चॉइसेस है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स टू के पास 0,1 चॉइसेस है, क्योंकि जेड के पास दो ही एलिमेंट है, जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन के जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार इसके पास 0, फिर एक बार इसके पास 1 रखेंगे और एक बार इसके पास 1 रखेंगे। तो देखिए हमारे पास किस किस तरह के मैपिंग होंगे। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम इंटू वन प्लस ये क्या हो जाएगा, एन इंटू जीरो, मतलब ये एम आ गया। सिमिलरली दूसरा हमारा क्या हो सकता है रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये एम कोमा जीरो, एम इंटू जीरो प्लस ये क्या हो जाएगा, एन इंटू वन, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एन आएगा। थर्ड में क्या हो सकता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये एम इंटू जीरो प्लस ये एन इंटू जीरो, मतलब ये जीरो आएगा। एंड फोर्थ क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम इंटू वन प्लस ये एन इंटू वन इक्वल टू एम प्लस एन। तो ये हमारे पास चार तरह का क्या हो सकता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है होने की, लेकिन अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सा होगा और कौन यहाँ नहीं होगा। तो आप अगर इसे चेक करोगे तो जो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मिलेगा, ये आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म की हर प्रॉपर्टी और उसके डेफिनेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ अगर आप थर्ड की बात करें तो ये हमारा क्या है, ए ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म्स है, और ये दो हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो अब बच गया हमारे पास फोर्थ वाला। अब फोर्थ को हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म्स बनाएगा या फिर ये नहीं बनाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ वाला को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इजकल टू एम प्लस एन। तो देखिए जो हमारे पास एक्स था उसे हमने लेट किया हुआ था एम कोमा एन। यहाँ रखेंगे एफ ऑफ एम कोमा एन इजकल टू, ये हो जाएगा एम प्लस एन। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, किससे, जेड क्रॉस जेड से। तो हम लोग एलिमेंट क्या लेते हैं, यहाँ लेंगे x1 कोमा x2, और यहाँ क्या सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं, क्या हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ यहाँ ले लेते हैं y1 कोमा ये y2। तो अगर हम लोग इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, कंपोनेंट वाइज। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x1 इंटू y1, और यहाँ क्या आ जाएगा x2 को इंटू ये y2, x2 इंटू y2। लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 कोमा x2 इंटू ये हो जाएगा एफ ऑफ y1 कोमा ये y2। और यहाँ से आप देख सकते हो जब ये हम लोग x1 कोमा x2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा x1 प्लस ये x2 इंटू यहाँ क्या आएगा y1 प्लस ये y2। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो अगर हम लोग, लेकिन लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अगर हम हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म्स है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x1 इंटू ये y1 प्लस ये x2 इंटू y2। लेकिन आप राइट साइड देखिए यहाँ क्या आया हुआ है, x1 प्लस ये x2 इंटू y1 प्लस ये y2। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है क्या है, दोनों आपस में इन इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। और जब ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं आए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स नहीं बनाएगा। तो ये जो फोर वाला स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म्स की बात करें अगर हम लोग, तो जो हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फॉर्म करता है वो क्या फॉर्म करेगा, m कोमा n, एफ ऑफ m कोमा n इक्वल टू 0, एक ये होगा। दूसरा क्या होगा, एफ ऑफ m कोमा n इक्वल टू ये हो जाएगा m, वो क्या होगा, एफ ऑफ m कोमा n इक्वल टू n। तो ये तीन रिंग होमोमॉर्फिज्म्स होंगी जो अगर हमारे पास f सच दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड में अगर यहाँ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स बन रहा है तो ये इस टाइप के मिल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग जनरलाइजेशंस की बात करें तो यहाँ से जब हमारे पास डोमेन में दो जेड था तो उस केस में हमारे पास कितने होमोमॉर्फिज्म्स मिले, तो तीन मिले। मतलब इस तीन को अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये लिखेंगे 2+1। इस 2 को हम लोग 2 क्यों लिखे, क्योंकि डोमेन में हमारे पास दो जेड था इसलिए हम लोग यहाँ 2 और प्लस यहाँ 1 लिख दिए। सिमिलरली अगर हम लोग एफ सच दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड में लिखे तो ये हमारे पास जेड 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, मतलब ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स कितना बनाएगा, तो ये बनाएगा 4। मतलब इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, 3 प्लस ये 1 लिखेंगे। सिमिलरली अगर ये हमारे पास n टाइम्स जेड रिपीट कर रहा है तो इस केस में रिंग होमोमॉर्फिज्म्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, n+1 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स इस तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है तो वो हमारे पास कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म्स बनाएंगे इस फॉर्मेट में, वो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हम लोग कैसे काउंट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टीज। तो ये है इसका कंप्लीट एनालिसिस कि अगर हमारे पास इस तरह के रिंग होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइन है तो उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे कि किस किस तरह के रिंग होमोमॉर्फिज्म इस केस में हमें मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन्स या कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें, ताकि इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उन्हें भी हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।